हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बंजारा सेफ। और आज का वीडियो जो है मेरे सेफ भाई लोगों के लिए है, क्योंकि पिछले कुछ वीडियो के बाद मुझे कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया, बोला सेफ आप हर एक वीडियो में पूरा डिटेल नहीं बता पाते हो कि कैसे क्या करना अगर हमें यूके आना है। तो भाई आज मैं शुरू से पूरा डिटेल से बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, पूरे अंत तक देखना, मैं पूरे डिटेल में बताऊँगा। फिर आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपको ज़्यादा कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपको कोई बात नहीं पता चलती है, नहीं समझ में आती है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। मैंने पहले बोला मैं वीडियो सिर्फ अपने सेफ भाई लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि उनका हेल्प हो सके। बहुत सारे लोगों ने बोला कि सेफ आप तो बोलते थे कि आप पैसे नहीं लोगे, लेकिन आप पैसे का डिमांड कर रहे हो 8 लाख 5 लाख। तो भाई मैं नहीं डिमांड कर रहा हूँ पैसे, ना मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई आप पैसे दे के आओ। अगर आपसे हो सकता है तो आप बिना पैसे के भी ट्राई करो। बहुत लोग आते हैं, अभी फ़िलहाल एक मेरा दोस्त वो खुद आने वाला है, जब यहाँ आ जाएगा तो मैं आपको उसका इंटरव्यू लेके आपको बताऊंगा। वो इंडिया से खुद ही ट्राई कर रहा था, लेकिन यही मैंने ये बोला कि अगर आपके पास पैसे हैं और आप फ्री में आने के लिए साल भर 6 महीना वेट करते हो तो बात बराबर हो जाता है। आप 6 लाख 8 लाख रुपये दोगे, वो आपके 3-4 महीना में आप इनकम वो आपका बराबर हो जाएगा उतना। तो जिनके पास पैसे, मैं उनके लिए ऐसा बोला कि भाई आप पैसे खर्चा करो, अब 2 से 3 महीने में आ जाओगे। लेकिन आप फ्री में भी आ सकते हो। आप सर्च करते रहो, लिंक्डइन में बायोडाटा डाल के रखो, ऑनलाइन अप्लाई करते रहो, किस्मत अच्छा रहा तो मिल जाएगा। बहुत लोगों को मिल रहा है, मैं भी ऐसे ही आया था फ्री में ही। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरे बात को समझो कि अगर आपके पास पैसे हैं, ना आपने लोन लिया, ना किसी आपके पास इतना है फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो कि आपके पास पैसे है 6 से 8 लाख रुपये, तो फिर वेट मत करो एजेंसी को दो, और 2 से 3 महीने में आप यहाँ आ जाओगे। खैर ये आपके ऊपर है। फ़िलहाल मैं चलते अपने मेन टॉपिक पे। तो आज मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले वो लोग जो होटल मैनेजमेंट में एडमिशन ले चुके हैं, चाहे साल भर का डिप्लोमा कर रहे हैं या 3 साल का डिग्री कर रहे हैं, और चाहे जस्ट पास आउट हुए हैं, तो जो जस्ट पास आउट हुए हैं उनको तो आँख बंद करके भाई, या तो आप पहले क्रूज़ लाइन में अप्लाई करो। अगर सिलेक्शन हो जाता तो ठीक है, आप क्रूज़ लाइन में जाओ, क्योंकि क्रूज़ लाइन में जो आपको वेस्टर्न क्यूजिन का एक्सपोजर मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर नहीं हो पाता क्रूज़ लाइन में, तो आप इंडिया में किसी अच्छे होटल में कोशिश करो, या अच्छे रेस्टोरेंट में जहाँ पे वेस्टर्न क्यूजिन का अच्छा मेन्यू वगैरह चलता है, बहुत फेमस है जो, वहाँ पे आप जॉब लेने की कोशिश करो। कम से कम 3 साल आप वहाँ काम करो। अगर आप तुरंत पास आउट हो, आप यूके के बारे में या कनाडा के बारे में भी सोचो ही मत। हाँ, अगर आपके पास पैसे बहुत है तो आप मास्टर करने के लिए यूके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 1 साल का ही मास्टर होता है। उसके बाद आपको जॉब इजली मिल जाता है। उसके बाद 2 साल का PSW मिलता है। उसके बाद आप कहीं भी अपना स्पॉन्सरशिप खोज के आप अपना वीज़ा चेंज कर सकते हो, वीज़ा स्टेटस चेंज कर सकते हो, और स्किल्ड वर्कर वीज़ा में आप आ जाओगे तो आप रेगुलर काम कर सकते हो। तो ये तो है कि आप अगर पास आउट हुए हो और आपको पास पैसा है तो आप मास्टर करने के लिए यूके में आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 1 साल का ही मास्टर होता है। 90% लोग, ये रियलिटी है कि यूके में जो मास्टर करने आते हैं वो पढ़ने के व्यू से नहीं आते हैं। उनका ये मकसद रहता है कि भाई साल भर में हम यहाँ सेटल हो सकते हैं, चाहे हमको यहाँ पे वर्किंग PSW जो है वो मिल जाएगा। तो उनका मकसद यही रहता है, वरना यहाँ से अच्छे अच्छे कॉलेज इंडिया में हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो अभी एडमिशन ले रहे हैं। तो भाई अगर आपको यहाँ पे एज ए सेफ आना है तो आप कोशिश करो वैसे कॉलेज में एडमिशन लो जो 3 साल सिर्फ आपको किचन की पढ़ाई करवाता हो, कुलिनरी के बारे में पढ़ाता हो। जैसे कि हैदराबाद में कॉलेज है इंस्टीट्यूट ऑफ कुलिनरी आर्ट, उस तरह से और भी 2-3 कॉलेज है, आप सर्च कर सकते हो। तो आपको 3 साल का पूरा वही पढ़ाई करना है और आपको डिग्री लेना है। अगर आपके पास पैसे है तो आप डिग्री लेना है, ये बात याद रखना, डिप्लोमा मत करना है। डिग्री लेने का फ़ायदा है जो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप साल भर का डिप्लोमा भी कर सकते हो, क्योंकि किचन का लाइन जो है ना, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा बेस है। थोड़ा बहुत थ्योरी तो पूछेगा इंटरव्यू में, लेकिन आपका प्रैक्टिकली आपका हाथ कैसा है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर 1 साल का डिप्लोमा भी कर लोगे तो बहुत है, लेकिन यही है कि उसके बाद आपको आइल्स देना पड़ेगा। तो आप 1 साल का डिप्लोमा करो, उसके बाद 3-4 साल का अपना एक्सपीरियंस लो, उसके बाद फिर आप यूके के लिए ट्राई करो। तो खैर ये हो गया जो हमारे दोस्त लोग पढ़ाई कर रहे हैं या करके निकले हैं। अब चलिए मैं बात करता हूँ उन सेफ लोगों के बारे में जो ऑलरेडी इंडिया में 4 साल 5 साल से हैं, चाहे कहीं क्रूज़ शिप पे काम कर रहे हैं, चाहे सऊदी में काम कर रहे हैं, 4-5 साल हो गया है और वो यूके में आना चाहते हैं। क्योंकि ये
ऑफ कोर्स यूके का लाइफ स्टाइल, चाहे यूरोप का चाहे कनाडा का। मैं यूके का इसलिए बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस रहता है, आप कनाडा जाओ चाहे यूरोप जाओ, इसलिए मैं बेसिकली यूके के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये सबको मालूम कि भाई अगर आप यूके आते हो तो भाई सऊदी से चाहे गल्फ कंट्री से अच्छा ही आपको लाइफ स्टाइल मिलेगा। तो अगर आप वहाँ पे 4-5 साल से काम कर रहे हो, एज ए CDP हो या सूसेफ हो, तो अब आपको यूके के लिए ट्राई करना चाहिए, राइट टाइम है। अभी क्या है कि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, चाहे 1 साल का डिप्लोमा है, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि अपना इंग्लिश थोड़ा अच्छा करके आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। IELTS आइल्स बोलते हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट शायद इसका फुल फॉर्म है। तो आपको आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपको कम से कम 4.5 बैंड लाना पड़ेगा। उसका 4 मॉड्यूल है, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग। हर एक मॉड्यूल में कम से कम 4 आना चाहिए। ओवरऑल 4-4.5 से ऊपर होना चाहिए, सॉरी हर एक में 4.5 आना चाहिए और टोटल भी 4.5 से ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी में आपको 7 आया, 8 आया और एक में आपको 3.5 आया, तो नहीं चलेगा। मिनिमम 4.5 हर एक में चाहिए आपको। हालांकि अभी सुनने में आ रहा है कि 4.5 से शायद 4 कर दिया गया है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अगले वीडियो में शायद बता पाऊँ आपको। तो आपको 4.5 का ही टारगेट लेके चलना, 5 का टारगेट लेके चलो, 6 का टारगेट लेके चलो, उसके हिसाब से तैयारी करो तो आराम से 4.5 आ जाएगा। और कैसे तैयारी करना इस पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा डिटेल। ये सारा चीज़ आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, आपको कहीं कोचिंग वगैरह करने का ज़रूरत नहीं। अगर पास पैसे हैं तो कर लो, नहीं तो ऐसा ऑनलाइन सब चीज़ उपलब्ध है। खाली वो सारा वीडियो देखोगे तो आप अच्छा खासा प्रिपरेशन कर सकते हो और आइल्स निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है और आपके पास 4-5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आप CDP हो, सूसेफ हो, तो आप यहाँ यूके के लिए अप्लाई कर सकते हो स्किल वर्कर के लिए। लेकिन आपको आइल्स निकालना है, और जो आइल्स है इसका 2 साल का वैलिडिटी है। जैसे आपने आइल्स निकाल लिया तो उस समय से लेकर 2 साल के अंदर आपको यूके मूव कर जाना, नहीं तो फिर आपको आइल्स देना पड़ेगा। ये बात आप याद रखिए। तो आइल्स निकाल लीजिएगा तो आपको डिग्री का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपके पास आइल्स हो गया, आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद आपको अप्लाई कैसे करना है? तो भाई इंडिया में जैसे मैंने बताया था कि वीरा करके है जो जेन्युइन है, जिसके बारे में जानता हूँ। अब उसके थ्रू आओगे तो शायद 5.5 से 6 लाख रुपया लगता है। अभी पहले कम था, इस साल उन्होंने भी शायद बढ़ा दिया है अपना सर्विस चार्ज। तो आप उसके थ्रू आ सकते हो। बहुत सारे लड़के आ रहे हैं उसके थ्रू, बहुत सारे। हमको लगता है पिछले 2 साल में तो अच्छे खासे लड़के आ गए होंगे। तो आप उनके थ्रू आ सकते हो। नहीं आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऑनलाइन सर्च करो, लिंक्डइन में बायोडाटा डालो, वहीं से बैठे बैठे आप जैसे यूके के बड़े बड़े होटल या रेस्टोरेंट हैं उनमें करियर ऑप्शन आता है, उसमें आप बायोडाटा डालो, हो सकता है आपको कॉल आ जाए। तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हो, नहीं तो आप एजेंसी के थ्रू जा सकते हो। एजेंसी के थ्रू आप जाओगे तो सबसे पहला बात आप याद रखना, जो स्पॉन्सर करेगा आपको, जो कंपनी, उसको आपको चेक करना है यूके वेबसाइट पे जाके कि ये सर्टिफिकेट वाला स्पॉन्सरशिप है कि नहीं। तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक कर ले यूके के गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके कि आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है वो कंपनी सही में है, लीगल है या नहीं है। ये चीज़ आप यूके के गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो इसके साथ आपको एक टीवी टेस्ट देना पड़ता है, उसके लिए 2-2.5 रुपये लगते हैं। आप टीवी टेस्ट करवा के रख सकते हो। आप ये सब चीज़ पहले ही करवा के रख सकते हो, क्योंकि कभी भी आपको कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी इतने हरी में रहती है कि आपको 15 दिन के अंदर बोली कि भाई COS ले लो और फटाक से प्रायोरिटी वीज़ा लेके 1 सप्ताह के अंदर आप वापस आ जाओ यूके। ऐसा भी होता है। तो आपको हमेशा तैयार रखना पड़ेगा पेपर, खास करके IELTS और टीवी का जो है सर्टिफिकेट वो तैयार रखना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, जिनके पास डिग्री है उनको IELTS करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको भी नारिक करना पड़ता है। तो एक एक्टिस ECCTIS एक्टिस करके संस्था है यूके की, जो ये तय करती है कि जो बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं उनका जो क्वालिफ़िकेशन डिग्री है, उनका पढ़ाने का जो इंस्ट्रक्शन है, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन MOI बोलते हैं, वो इंग्लिश है कि नहीं ये चेक करने के लिए वो संस्था है। तो उससे आपको नारिक करना पड़ता है। पहले नारिक बोलते थे, लेकिन अब यूरोपियन यूनियन हटने के बाद जो ब्रेक्सिट होता है, तो उसके बाद ये क्या हो गया, नारिक के जगह एनिक करके बोलते हैं शायद। तो नारिक करने के लिए
आपको पहले अपने कॉलेज से एक पेपर लिखवा के लेना पड़ता है कि भाई हाँ मैंने यहाँ स्टडी किया था और मेरा मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश था। फिर वो पेपर लेके आपको एक्टिस के वेबसाइट पे जाके अपलोड करना पड़ता है। वहाँ फ़ी है कुछ 15,000 16,000 रुपये लगते हैं और आपको वो फॉर्म भर के अप्लाई करना पड़ता है। तो फिर आपको वो सर्टिफिकेट भेज देते हैं। उसमें भी 2 ऑप्शन है, अगर जल्दी में चाहिए तो कुछ ज़्यादा पैसा लगता है, नहीं तो आप रेगुलर में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिन्होंने डिग्री किया है उनके लिए चाहिए नारिक और जिन्होंने डिग्री नहीं किया उनके लिए चाहिए आईएल्ट्स। ये बात याद रख लीजिए, बहुत क्लियर। पैसे दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं। आईएल्ट्स का भी शायद 16-17 हज़ार चल रहा है और एक्ट्रेस के लिए भी ऑलमोस्ट उतने पैसा लगता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, आईएल्ट्स 2 साल का वैलिडिटी रहता है, उसके अंदर आपको यूके आ जाना है, नहीं तो फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन एक्ट्रेस का लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहता है, आपको दोबारा फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपने डिग्री किया तो कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये तो हो गया भाई डिग्री और बिना डिग्री वालों का। अब चलते हैं भाई, जैसे मैंने बताया कि आप एजेंट के थ्रू ट्राई कर सकते हो, आप ऑनलाइन ट्राई कर सकते हो, लिंक्डइन ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा बहुत सारा ऐसा जॉब होता है ना, जैसे मैंने बताया था कि 6 लाख 8 लाख रुपया लगता है, 2 महीने के अंदर आप आ जाओगे। इसमें क्या होता है, जैसे एक ऑनर है उसको सेफ चाहिए। अब वो डायरेक्ट नहीं खोज पा रहा है, चाहे यहाँ जितने लोगों के पास रेस्टोरेंट है, चाहे पब है, गैस्ट्रो पब है, बैंक्वेट है, उन लोग अपने में इतना बिजी रहते हैं, उनको ये स्पॉन्सरशिप वाला सिस्टम समझ में नहीं आता है। तो वो लोग क्या करते हैं भाई, किसी थर्ड पार्टी को पकड़ लेते हैं, भाई स्पॉन्सरशिप का लफड़ा तू देख, मैं तेरे को इतना पैसा दे देता हूँ, मेरे को सेफ चाहिए। अब क्या हुआ, ऑनर ने दूसरे को पकड़ा, दूसरे के पास क्या है, सोलिसिटर है, ये सब चीज़ें अरेंज कर लेता है, लेकिन उसके पास सेफ नहीं है। तो दूसरा फिर तीसरे के पास जाता है, फिर तीसरा चौथा हमारे जैसे लोगों के पास आता है। भाई तुम तो इंडिया में काम किए हो, क्रूज शिप में काम किए हो, तो तुम्हारे पास बहुत सारे सेफ होंगे और जिनको जानते हो कि अच्छा है। तो इसी तरह क्या होता है कि हर एक बंदे से अगर 1-1 लाख रुपया भी बढ़ते जाता है तो 3-4 लाख रुपया हो जाता है। इसलिए 7 से 8 लाख 9 लाख तक चला जाता है। आप दिल्ली और हरियाणा साइड जाओगे तो वहाँ के लोग तो 12-12 15 लाख रुपया लेके दे के आने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, अमेरिका जाने के लिए डंकी प्रोसेस में 40-50 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोग। तो हर एक तरह का लोग हैं, आप किस कैटेगरी में उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन कीजिए। अब यहाँ आने के बाद, जब आने के टाइम आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको वो चीज़ देखना है कि आपका यहाँ का जो मिनिमम वेजेज है वो एग्रीमेंट में आपको लिख के दे रहा है कि नहीं। आपका 2 दिन का जो ऑफ होता है वो लिख कर आपको बाकायदा दे रहा है कि नहीं। आपका जो एकोमोडेशन का चीज़ है वो आपसे क्लियर कर लेना है। बहुत जगह एकोमोडेशन देते हैं, बहुत जगह नहीं देते। अगर एकोमोडेशन नहीं देते हैं तो आप मिनिमम सैलरी से कुछ ज़्यादा पैसा डिमांड कर सकते हो, 200-300 एक्स्ट्रा। हालांकि जो नए आते हैं, पहले बार आते हैं, उनको मिनिमम सैलरी से ज़्यादा नहीं मिलता है। 100-200 पाउंड ज़्यादा मिल गया तो मिनिमम से ज़्यादा नहीं देते हैं, वरना वो लोग क्यों मंगाएंगे इंडिया से, यहीं से लोकल ले लेंगे। फिर यहाँ के लोकल लोग बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं क्योंकि पर आवर के हिसाब से काम करते हैं, इसलिए वो लोग इंडिया से, चाहे बांग्लादेश, पाकिस्तान से सेफ लोग को मंगाते हैं। हाँ, अगर आप बहुत बड़े सेफ हो, सेलिब्रिटी सेफ हो, बहुत आपका नाम है, तो हो सकता है कि भाई आपको बहुत हाई सैलरी पे बुलाया जाए। लेकिन आप यहाँ आओगे और आपका काम अच्छा रहेगा, नॉलेज अच्छा रहेगा, तो आप ऑटोमेटिक ग्रो करोगे। कितने लोग आए हैं मिनिमम सैलरी पे 2-3 साल 4 साल के अंदर अच्छा खासा इनकम कर रहे हैं, घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया, आराम से सेटल है। एक चीज़ और याद रखना है कि अगर आप शादीशुदा हो तो ये बात का ध्यान रखना है कि आपकी वाइफ को जॉब करना ही पड़ेगा, चाहे वो पार्ट टाइम करे, चाहे महीने में 10 दिन करे, नहीं करना पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना है। तो ये बात याद रख ले दिमाग में। अगर आप बैचलर है तो सबसे बेस्ट है, आप कम एज में आओगे, 4-5 साल 6 साल में अगर आपका ILR हो जाता है उसके बाद आप शादी करके सेटल हो सकते हो। तो अगर जितना कम एज में आओगे आपके लिए उतना ही फ़ायदा है। मुझे तो आने में बहुत टाइम लग गया क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पहले मेरे पास डिग्री नहीं था, डिप्लोमा था, और IELTS ये सब का पहले स्कोर बहुत ज़्यादा था, चाहे डर लगता था IELTS देने में। खैर अभी बहुत ही ईजी हो गया है आना। सिर्फ UK नहीं, कनाडा में भी वही हाल है, यूरोप में भी वही हाल है। यहाँ तक कि जो न्यूजीलैंड जैसा कंट्री है जो IELTS में 8 और 9 डिमांड करता था, वो भी अब IELTS में 6 मैक्सिमम खोज रहा है। वहाँ भी अब लड़के लोग जा रहे हैं। तो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है सेफ लोगों के लिए, और आने वाले समय में आज से 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल में अच्छा खासा रहेगा। क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं रह गया कि सेफ सिर्फ खाना बनाता था, अब बहुत ये एडवांस हो गया है चीज़।
खाली आप एग्जीक्यूटिव शेफ या सू शेफ या CDP ही नहीं रहते, R&D शेफ होता है, बहुत तरह का शेफ होता है। तो कोई भी पोजीशन आपको मिलता है तो उसमें ग्रो करने का चांस रहता है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको भाई, आपको यहाँ आने से पहले क्या ध्यान रखना है। पहला तो सैलरी आप चेक कर लो, दूसरा एकोमोडेशन क्लियर कर लो ऑनर से, तीसरा आपका जो वीकली ऑफ है 2 दिन का वो क्लियर कर लो। बहुत जगह क्या होता है कि 2 दिन का वीकली ऑफ रहता है, लड़के लोग 2 दिन में पार्ट टाइम करने चाहते हैं और कुछ दूसरा काम करने लगते हैं। आपको पार्ट टाइम करना अलाउ है 20 घंटे के लिए, लेकिन आप अपना फील्ड चेंज नहीं कर सकते। जैसे आप एज ए सेफ आए हो तो एज ए सेफ 20 घंटा कहीं भी काम कर सकते हैं। ये नहीं कि आप कारपेंटर बन गए, इलेक्ट्रीशियन बन गए, कार धोने चले गए, ऐसा काम आप नहीं कर सकते हो। अगर पकड़ा गया तो आपको हो सकता है डिपोर्ट कर दे, चाहे आपका रिपोर्ट आपका ILR के लिए क्रेडिट ख़राब हो जाए। इसके अलावा एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जिस जगह पर आप जा रहे हो उस लोकेशन को आप पहले से अच्छे से पता कर लो। आपका कोई जान पहचान का UK में है, उससे आप आइडिया ले लो कि भाई ये लोकेशन कैसा है, रहने लायक है नहीं है, वहाँ पे एक्सपेंसेस कितने होंगे, ये सब चीज़ का आप आइडिया ले लो। उसके बाद ही आप प्लानिंग करो मूव करने का। एक और बात बोलना चाहूँगा, अगर आप इंडिया में हो और अगर आपको अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, जैसे आप एज ए सूसेफ हो और आपको 1.5 लाख के आप आसपास कमा ले रहे हो, कैसे भी सैलरी प्लस आपका कोई पार्ट टाइम जॉब हो, चाहे कुछ बिजनेस हो, चाहे पैसिव इनकम हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा भैया इंडिया ही अच्छा है। क्योंकि अभी इंडिया जैसा ग्रो कर रहा है, अगर मोदी जी और योगी जी जैसा आदमी और 10 साल रह गया इंडिया में तो बहुत ही ग्रो करेगा। ये इंडिया के लोगों को नहीं दिख रहा, लेकिन बाहर के लोगों को दिख रहा है। तो बहुत ऐसा जगह नहीं है कि भाई आप थोड़े से पैसे के लिए आप कंट्री चेंज कर दो, आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंडिया में आपको 1.5 लाख एज ए सूसेफ मिल जा रहा है, 1.5 लाख, तो अब मैं तो बोलूँगा भाई आप वहीं रहो। यहाँ आना उनके लिए अच्छा है जिनको पैसे के अलावा कुछ और भी रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं बिहार झारखंड में पैदा रहा बड़ा, वहाँ कुछ है ही नहीं होटल इंडस्ट्री के नाम पे, रेस्टोरेंट के नाम पे, तो मुझे बाहर ही जाना पड़ा। या तो फिर बॉम्बे में रहो, नहीं तो कहीं और। बॉम्बे में रहो तो साले बोलेंगे कि बिहारी लोग यहाँ के भर गया है, झारखंडी लोग यहाँ के भर, तो वहाँ भी अपनापन नहीं है। तो इससे अच्छा बाहर ही रहो। मैंने डिसाइड किया कि बाहर ही रखते हैं। यहाँ तो उतना रेसिज्म भी नहीं है जितना इंडिया के अंदर है। तो सबका अपना अपना रीज़न है बाहर आने का। मेरा बोलने का मकसद ये है कि अगर आपके पास अच्छा खासा इनकम है इंडिया में, तो इंडिया से अच्छा कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि भाई एज ए सेफ आपको UK क्यों मूव करना चाहिए, क्या बेनिफिट होगा अगर आप मूव करते हो, क्या इंडिया से अच्छा मिलेगा। तो भाई मैं मेरे केस में बताता हूँ कि मैं क्रूज़ शिप पे काम किया ऑलमोस्ट 15 साल। तो मुझे क्या आ गया ना कि गर्म जगह पे मैं ज़्यादा रह नहीं सकता। तो मेरे को UK ही पसंद आया कि भाई यहाँ पे क्लाइमेट है, UK यूरोप में ठंडा क्लाइमेट है। यहाँ पे 6 महीने इतना अच्छा लगता है, वो लगता है स्वर्ग में आ गया। हालांकि ठंडी में हालत ख़राब होती है। तो मेरे केस में क्या था, मुझे क्लाइमेट एक बहुत पसंद था। दूसरा, मुझे इंडिया में जो पॉलिटिक्स है ना एकदम पसंद नहीं है। वो सब चीज़ से मेरे को अलग रहना था। इंडिया में जो पॉलिटिक्स है, ये सब झूठ सच बोलना, पीठ पीछे चुगली करना, ये सब चीज़ मैंने देख देख के बड़ा हुआ है। तो मुझे वो सब पसंद नहीं था। इसलिए मेरा माइंड सेट था कि भैया मैं बाहर ही रहूँगा। हालांकि मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि मुझे कोई जानकारी देने वाला नहीं था। मैंने जब होटल मैनेजमेंट किया था उस समय तो भाई कुक लोग को बहुत गंदे नज़र से देखते थे, खानसामा क्या क्या बोलते थे। खैर अब तो पूरा सिचुएशन चेंज है, आपको सबको समझ में आ गया। और मैं जब बिहार झारखंड जैसे जगह से था तो वहाँ तो भाई अभी भी एक भी 5 स्टार होटल रैंक का नहीं है। तो आप समझ लो वहाँ सेफ लोग की क्या इज़्ज़त होगी। तो आप अगर वहाँ से होटल मैनेजमेंट करते हो, आपको सेफ बनना है, चाहे रेस्टोरेंट मैनेजर बनना, जो भी है, आपको इंडिया में उतना सैलरी नहीं मिलता है। किसी किसी को मिल जाता है, चाहे कोई इतना टैलेंटेड है, चाहे इतने अच्छे कॉलेज जैसे OCLD ओबराय हो गए, सबसे कॉलेज से पास आउट होते हैं तो उनको मिल जाता है। लेकिन जिनको नहीं मिलता है उनके लिए बहुत ही बेस्ट है, आप अर्ली एज में आ जाओगे, 25 से लेकर 26 तक ले आपकी लाइफ सेट है। यहाँ पे फ़ायदा क्या है, आपको जॉब की कभी कमी नहीं होगी। इतना जॉब है करने लायक नहीं, करने वाले लोग नहीं। इसके कारण रेस्टोरेंट और पब बंद हो जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है जब ब्रेक्सिट हुआ तो ये यूरोपियन यूनियन से हट गया UK। तो पहले क्या था, यूरोप के लोगों को वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ते थे, ऐसे आ जाते सीजनल और काम करते थे। यहाँ के लोगों को रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता था, उनको सेफ मिल जाता था। अब ब्रेक्सिट होने के बाद
उनको वीज़ा का ज़रूरत पड़ता है, तो वीज़ा लेके यहाँ क्यों आएंगे काम करने के लिए? वो अपने कंट्री में ही काम करके खुश है। और जितना भी यूरोप चाहे यूके, यहाँ पे ज़्यादातर लोग 12 महीने में 6-7 महीना 8 महीना ही काम करना पसंद करते हैं, बाकी घर में बैठ कर रेस्ट करते हैं। खैर अभी तो बहुत लिविंग कॉस्ट हाई हो गया, इसलिए मजबूरी में काम करना पड़ता है। तो यही बात है कि यहाँ पे आओगे तो आपका लाइफ बहुत अच्छा है, पीसफुल है, इतना करप्शन नहीं है। थोड़ा बहुत तो सब जगह है, करप्शन नहीं है, क्राइम नहीं है। कंपेयर टू इंडिया बहुत ही पीसफुल है, पॉलिटिक्स नहीं है। तो ये सब कारण के चलते मैं यहाँ मूव किया। अगर ये सब कारण आपको पसंद है तो आपके लिए भी मूव करना बेनिफिट होगा। प्लस अगर आपका यहाँ पे ILR हो जाता है, जो PR बोलते हैं, तो फिर आपको बार बार वीज़ा लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप कभी भी आ जा सकते हो। मतलब जितना दिन रहना चाहो रह सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि आपको किसी स्पॉन्सर का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप यहाँ आओगे, अपने मर्ज़ी से कोई भी जॉब खोज सकते हो, कोई भी जॉब पे काम करने को लग सकते हो। लेकिन जब तक आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हो, तो जो स्पॉन्सर आपको हायर करेगा, आपको उसके अंडर ही माने उसके साथ ही काम करना है। आप जॉब ऐसे नहीं चेंज कर सकते हो अनलेस कि आप फिर स्पॉन्सरशिप चेंज करो। फिर अगर स्पॉन्सरशिप चेंज करोगे तो फिर सेम प्रोसेस होगा, फिर सेम पैसा लगेगा। अगर आपको ऑनर नया ऑनर देने के लिए तैयार है तो ठीक है, नहीं तो आपको दोबारा पैसा लगेगा। तो किसी तरह अगर आप यहाँ 5 साल 6 साल निकाल ले, तो अगर आपका ILR हो जाता है तो आपका लाइफ वेल सेटल है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा फैसिलिटी है, जैसे आपको मेडिकल फ्री है, आपके बच्चे जो है उनकी पढ़ाई फ्री है। नर्सरी के बाद, नर्सरी में तक ले आपको पैसे देने पड़ते हैं, नर्सरी के बाद की पढ़ाई फ्री है। अगर आपका ILR हो जाता है तो आपको लोन वगैरह भी मिल जाता है। यहाँ पे घर के लिए अगर आपको लोन मिल जाता है तो घर पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। खैर लास्ट 2 साल में तो बहुत ज़्यादा हो गया, जैसे 4.5 तक हो गया है, लेकिन पहले 1.8 1.5 इतना ही था। तो यहाँ घर बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन आप इंडिया से कंपेयर करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वहाँ 2 करोड़ का घर और यहाँ 4 करोड़ का घर ऑलमोस्ट सेम ही पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। तो कुल मिलाकर मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप यूके मूव करते हो अर्ली एज में, पढ़े लिखे हो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आपकी लाइफ सेटल है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी टेम्प्रोरी थोड़ा NHS का जो अपना मेडिकल का है उसका थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि कुछ स्ट्राइक वगैरह चल रहे हैं, चाहे बहुत ज़्यादा लोड हो गया है, क्योंकि इतने ज़्यादा इमिग्रेंट आ गए हैं और सब NHS भर के आते हैं, तो उनको हैंडल करना थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे भाई, आपको जब जॉब मिल गया, समझो आपको जॉब मिल गया, आपने IELTS कर लिया, चाहे नारी करके रख लिया, और आपको जॉब मिल गया, फ्री में भी मिल गया, आपने ऑनलाइन ट्राई किया, कोई ऑनर आपको फ्री में स्पॉन्सर कर रहा है तो भी अच्छा है। और आप एजेंसी के थ्रू जा रहे हो, तो अगर एजेंसी के थ्रू जाओगे जैसे वीरा, तो आपको हर एक चीज़ के लिए वो हेल्प करता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, खाली पैसे देना, बाकी पेपर वर्क ये सब खुद ही हेल्प करता है। और खुद ही अगर अप्लाई कर रहे हो, आपको फ्री में हो गया है, तो ऑनर आपको इसके लिए हेल्प नहीं करेगा, वो खाली स्पॉन्सरशिप भेज देगा, आपको बोलेगा आप अपना वीज़ा अप्लाई कर लो और यहाँ पे आ जाओ। वो खाली आपको स्पॉन्सरशिप का पेपर दे देगा, जो ज़रूरत पड़ेगा जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे। तो जब आप वीज़ा अप्लाई करोगे अपने से, तो 2 चीज़ ध्यान रखना है कि आपको तो एक पैसा देना पड़ता है NHS का, जिसके चलते आपको यहाँ हेल्थ केयर फ्री मिलता है। दूसरा, आपको 2 साल का वीज़ा के लिए करीबन 1200 या 1300 पाउंड लगते हैं, और 3 साल के लिए शायद 1800। 4 साल के लिए भी मिलता है, क्योंकि मेरे एक सेफ थे जिसको पिछले वीडियो में देखा है, उन्होंने 4 साल का लिया था। तो आप डिसाइड कर लो स्टार्टिंग में आपको कितने साल का लेना है। तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले 2 साल का ही लो, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद बहुत लोगों को होता है कि क्लाइमेट पसंद नहीं आता है, चाहे होम सिकनेस होता है, तो उतना पैसा बर्बाद करके फ़ायदा नहीं है। तो पहले 2 साल का लो, आके देखो 2 साल जॉब करके, उसके बाद क्या है, आप यहाँ पे रहते हुए भी स्पॉन्सरशिप रिन्यू करवा सकते हो, चाहे चेंज करके नया जॉब ले सकते हो। तो पहले आप 2 साल का वीज़ा ही अप्लाई करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक आइडिया हो जाएगा भाई मैं यहाँ सर्वाइव कर सकता कि नहीं। यहाँ सब चीज़ अच्छा है, लेकिन यहाँ होम सिकनेस बहुत होता है, और बहुत सारे ऐसा चीज़ है ना जो बहुत मिस होता है। एग्जांपल के तौर पर ले लो भाई, अब इंडिया में क्या है, बाहर घूमने गए भाई, चाट पकौड़ा खा लिए, चाय पी लिए। यहाँ ऐसा बाहर घूमने जाओ कुछ नहीं मिलेगा, इतने आदमी दिखते नहीं है। अब कहीं भी जाना तो भाई कार निकालो, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर जाओ, फिर कार पार्किंग में लगाओ, फिर पैदल बाहर आओ, फिर दुकान में जाके चाय पियो। ये सब चीज़ बहुत मिस होता है। और बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ तो आपको इंडियन खाना वगैरह भी उतना नहीं मिलेगा, खाली रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह मिलेंगे सब
स्ट्रीट फूड का सिस्टम नहीं है। हम इंडियन लोगों का स्ट्रीट फूड का बहुत बुरा आदत है और मैं भी बहुत मिस करता हूँ। ये सब चीज़ यहाँ नहीं मिलता। हाँ, कुछ कुछ जगह है जैसे बेमली हो गया, साउथ हॉल हो गया, जहाँ इंडियन लोग बहुत है, वहाँ आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि जॉब आपको वहीं मिले, और उस एरिया में अगर आपको जॉब मिलता है तो अच्छा सैलरी भी नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर पूरा इलीगल तरीके से भरे हुए लोग रहते हैं। बहुत सारे लोग इलीगल तरह से वहाँ रह रहे हैं और जॉब कर रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा भाई उस एरिया में तो जाने का नहीं। भले घूमने के लिए अच्छा है, खाने के लिए अच्छा है, रहने के लिए, जॉब सर्च करने के लिए अच्छा नहीं है। आप पहली बार आ रहे हो, पूरी लीगल तरीके से आओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तो मैंने बता दिया आपको वीज़ा का कॉस्ट और NHS का कॉस्ट। आपको आइल्स करना है, अगर डिग्री नहीं है तो, डिग्री है तो नारिक करना है, TB टेस्ट कराना है। तो यही बेसिक चीज़ है। और अगर आपको पूरा श्योर है कि आपका वीज़ा हाँ, वीज़ा में भी 2 चीज़ होता है। एक वीज़ा होता है कि आप नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करते हो तो वो 1 से 2 महीने के अंदर आ जाता है, कभी कभी 3 महीने भी लग सकते हैं। और एक होता है प्रायोरिटी वीज़ा। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको 25,000 या 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, वो वीज़ा आपको 1 वीक के अंदर आ जाता है। तो उसके लिए 25 से 30,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको जल्दी कंपनी बुला रही है तो आप प्रायोरिटी वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो और 7 दिन के अंदर वीज़ा आ जाएगा, तो आप इजीली आ सकते हो। जैसे ही आपको लगता है कि भाई मेरा सब चीज़ हो गया है, मेरे 1 से 2 महीने के अंदर मेरा सब क्लियर हो जाएगा, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप एडवांस में टिकट कटा लो रिफंडेबल वाला। क्योंकि एट ए टाइम आप टिकट कटाओगे तो बहुत महंगा पड़ता है। तो आप टिकट पहले भी बुक करा सकते हो, बट उसको रिफंडेबल वाला रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है कि किसी कारण अगर रिफ़ंड करना पड़ा तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर एट ए टाइम आप टिकट काटोगे तो बहुत पैसा लगता है। जैसे अगर अभी 1 वीक के अंदर आपको जाना है, एक 1 वे का मैं बता रहा हूँ, तो अभी 40 से 50 हज़ार, 35 40 45 ऐसा ही रहता है। फिर जब एडमिशन का टाइम रहता है, जैसे यहाँ पे कॉलेज का, एक तो मार्च और एक सितंबर, उस समय भी टिकट बहुत हाई हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपना टिकट एडवांस में ले सकते हो। अगर आपका सब चीज़ हो चुका है प्रोसेस, आपको लग रहा है कि भाई अब वीज़ा आएगा और मेरे को निकलना है, तो आप टिकट एडवांस में ले लो रिफंडेबल वाला, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको सेविंग हो जाएगा। जब आप UK आ जाओगे तो पहले आप एकोमोडेशन शेयरिंग में ही लेना। आपको 2-3 लड़के मिल जाएंगे, कोई ना कोई आपको होटल या रेस्टोरेंट में आपको इंडियन बंदा मिल ही जाएगा जो आपको इस चीज़ के लिए हेल्प कर देगा। नहीं तो एक वेबसाइट है स्पेयर रूम करके, आप चेक कर सकते हो ऑनलाइन। उस पर आप सर्च करोगे, वहाँ पर हर एक तरह के रूम मिलते हैं, जैसे शेयरिंग में, स्टूडेंट लोगों के लिए, इस तरह से बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। तो आप जहाँ भी आपका जॉब है, आप एडवांस में वहाँ सर्च कर सकते हो कि भाई इस रेंज में मेरे को जो घर मिलेगा, तो आने के बाद आप फटाक से जो घर ले सकते हो। कभी कभी यहाँ घर मिलने में बहुत दिक्कत होता है, ख़ास करके जब एडमिशन का टाइम रहता है। तो ये सब चीज़ आपको माइंड में रखना है जब आप UK आ रहे हो, चाहे आ चुके हो। यहाँ आने के बाद सबसे पहले क्या करना है आपको, वो भी ध्यान रखो। सबसे पहले आपको यहाँ आने के साथ ही प्रोविजनल लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना है। साथ में एक ऑनलाइन बैंकिंग का वो अकाउंट नंबर ले लेना है। आते के साथ आपको डायरेक्ट बैंक में अकाउंट नहीं खुलेगा, तो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है यहाँ पे, वर्चुअल बैंकिंग जिसको बोलते हैं। यहाँ पर जैसे मोंजो करके है, और भी बहुत सारे, ज़्यादातर मोंजो ही चलता है। हमने भी यहाँ जितने भी लोग आते हैं ज़्यादातर पहले मोंजो में ही अकाउंट खोलते हैं। मोंजो का अकाउंट का जब 3-4 महीना हो जाएगा तो उसके बिहाफ पे आपका नॉर्मल जो फिजिकल बैंक है उसमें आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो उसके बाद अपना फिजिकल में आप अकाउंट खोल सकते हो। उसके बाद अब मोंजो रखना है नहीं रखना आपके ऊपर है, लेकिन अकाउंट खोलना और प्रोविजनल लाइसेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप प्रोविजनल लाइसेंस बना लोगे ना, आपको बहुत अंदर से चुल होने लगेगा, भाई अब कार चलाएँगे, अब हमको परमानेंट वाला लाइसेंस लेना चाहिए। तो भाई इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर परमानेंट लाइसेंस के लिए ना बहुत सारे फेक एजेंसी है जो आपको बोलेगी कि बिना इंटरव्यू के लिए, टेस्ट दिए, एग्ज़ाम दिए आपको सर्टिफिकेट दिला देगी। वो सब चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो बहुत बुरे फंसोगे। आपको इसके लिए स्टडी करना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, और ये बहुत टफ है। पहला बात तो आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट ही नहीं मिलेगा जल्दी, 6 महीना साल भर लग जाता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं भाई हड़बड़ी में, भाई मेरे को कार चलाना है, ये मेरे पास पैसा हो गया, तो ये फेक लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं और वो लोग फेक सर्टिफिकेट बना देते हैं। अगर पकड़ा गए तो फिर लाइफ टाइम बैन लग जाएगा, ड्राइविंग नहीं कर पाओगे, चाहे 5 साल चाहे 10 साल के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपको एग्ज़ाम दे के, प्रैक्टिकल दे के, लीगल तरीके से आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है, अभी तक मैंने
पढ़ाई भी चालू नहीं किया है। तो आपको पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई मैं लीगल तरीके से ही ड्राइविंग लाइसेंस लूँगा। तो बेसिकली मैंने हर एक चीज़ कवर कर लिया फ्रॉम शुरू से लेके यहाँ आने तक का। अगर कुछ मैं मिस कर रहा हूँ तो कमेंट में मुझे बताना है, या कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट में मुझे लिख कर बताना। और दोस्तों इस वीडियो को जितने भी आपके सेफ लोग हैं, दोस्त हैं, उन सबको शेयर करो, उनको फ़ायदा होगा। हाँ, एक चीज़ और बता रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ना डिग्री है और ना ही उनका इंग्लिश इतना अच्छा है, लेकिन उनके पास पैसे बहुत हैं और वो यहाँ आना चाहते हैं। तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, मैं आप लोग को कुछ ऐसा आइडिया दूंगा जिससे आपका काम बन जाएगा। अब ये मत सोचो कि इलीगल ढंग से आपको आने के लिए बोल रहा हूँ मैं, मतलब कुछ ऐसा गाइडलाइन बताऊंगा आपको, आप उसको फॉलो करोगे तो आपका यहाँ आने का चांसेस हो जाएगा। जब तक मैं एजेंसी नहीं खोलूँगा तब तक मैं किसी से पैसे नहीं लूँगा। मैंने पहले बोल दिया वीडियो में, मैं सिर्फ हेल्प करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, लेकिन मेरा प्लानिंग है कि मैं एक क्लिनरी इंस्टीट्यूट खोलूँ और प्लेसमेंट एजेंसी खोलूँ। अब जब खुल जाए 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, इसलिए मैं इस पर हमेशा लगा रहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। कुछ भी नया आता है तो बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मुझे अभी पता चला है शायद आइल्स का 4.5 से 4 हो गया है बैंड, बट मैं 100% श्योर नहीं हूँ। मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। जब तक मैं खुद कंफर्म नहीं हो जाऊँ मैं आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोई किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ या किसी नए लोकेशन में। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर, and please do subscribe my channel and share with your friends.